आप फाइनेंशियली अनपढ़ हो, अगर ये 5 साइन आप में देखने को नहीं मिलता है तो ये 5 साइन बताते हैं कि आप फाइनेंशियली लिटरेट हो, फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हो और एक दिन आप बहुत आराम से फाइनेंशियली लिटरेट होके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ जाओगे। तो अपने आप को तुलना करने के लिए ये 5 साइन आप ज़रूर देखना और देखना अपने आप को, क्या ये 5 साइन आप में मिलता है या नहीं, कितने साइन मिलता है आपको, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे हमें भी पता चले कि कितने परसेंट जो ऑडियंस है ये अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट करके चल रही है। इस वीडियो का मकसद यही है ताकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से फाइनेंशियल एजुकेशन सीख सकें, अपने आप को लिटरेट कर सकें और आने वाले टाइम पे अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक कदम आगे बढ़ा सकें। तो मैं हूं प्रशांत और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। एक एक करके देखते हैं। जो पहला साइन है जो कि हर फाइनेंशियल लिटरेट में होता है, 1,80,000 70,000 के आसपास की बात हो रही है, जो कि एज ए आपके पास फाइनेंशियल के लिए इमरजेंसी फंड के तौर पर होना चाहिए। और ये बताता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ अपने आप को सोच रहे हो, अग्रसर कर रहे हो। क्योंकि दुनिया में 56% ऐसे लोग हैं जिनके पास ये 100,000 डॉलर जो है ये एडवांस में इमरजेंसी फंड के तौर पे नहीं रहता। हालांकि इमरजेंसी फंड का मुद्दा ये बिल्कुल भी नहीं है। इमरजेंसी फंड जो है वो आपके मंथली जितना भी बजट है उसका 3 मंथ 6 मंथ का अमाउंट जो है वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस साइन की बात कर रहे हैं कि क्या आप फाइनेंशियल लिटरेट हो या नहीं हो। अगर आपके पास जो पहला साइन है, 1,000 डॉलर होने चाहिए। साइन नंबर 2 है, इफ़ यू आर फ्री फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, तो जो है आप अपने आप को इस लिस्ट में रख सकते हो। अब 61% लोग ऐसे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड है अभी पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइज। और जिनके पास भी क्रेडिट कार्ड है, ऐसा देखा जाता है कि उनमें से 95% लोग हाईली इंटरेस्ट डेप्ट में फंसे हुए हैं। और ये एक ऐसा गेम चेंजर है जो कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बिल्कुल ही बेकार करके रख देता है। आप चाह कर भी एक फाइनेंशियल डेप्ट से ऊपर नहीं आ पाते हो। किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास एक हाई इंटरेस्ट डेप्ट जरूर होगा, चाहे वो फ़ोन का ईएमआई हो, लैपटॉप का ईएमआई हो, या फिर जो है आपके पास घर का ईएमआई हो, गाड़ी का ईएमआई हो। ये ईएमआई जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में आपके घर पे पड़ा हुआ है। तो आप अपने आप को ऐसा समझ लेना कि फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हो। साइन नंबर 3 है, यू हैव स्टॉक्स या यू ओन स्टॉक्स। अगर आपके पास स्टॉक्स है, कुछ ना कुछ स्टॉक्स जो है आपने रखे हैं, छोटा से छोटा इन्वेस्टमेंट भी जो है आपने कर रखा है और उसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ रखा है, तो ये साइन है कि आप फाइनेंशियली लिटरेट हो। और दुनिया में 50% ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते। और उनमें से भी जो है ना 30% ऐसे लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट को बिल्कुल जुआ समझते हैं। और इन 50% में से आपको 40% ऐसे लोग दिखाई देंगे जो कि बिल्कुल स्टॉक मार्केट को अच्छा नहीं समझते। और इन 50% में से 15% ऐसे लोग दिखाई देंगे जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं, ना कभी बातें करते हैं। तो अगर आपके पास स्टॉक है, आपने छोटा बड़ा स्टॉक भी खरीद रखा है, तो आप ये समझ लेना कि आप फाइनेंशियली लिटरेट हो। ये जो है थर्ड साइन है एज ए फाइनेंशियल लिटरेशन का। हमारे लिस्ट का साइन नंबर 4 है, इफ़ यू हैव नो कार पेमेंट। अगर आपके पास कार का कोई पेमेंट नहीं है तो आप समझ लेना कि फाइनेंशियली लिटरेट हो। कि ऑन एवरेज पूरे इंडिया में, क्या पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे तो तकरीबन $700 से लेकर $1,000 के बीच में जो कार का पेमेंट है वो लोग हर महीने करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका बजट जो है वो कौन से कार का है। इवन आप नॉर्मल से नॉर्मल कार भी लेते हो ना, तो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा 50,000 से एबव ही जो है वो फीस रहता है मंथली। तो अगर आपके पास कार का पेमेंट है तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आप फाइनेंशियली अपने आप को जो है बहुत अच्छे से प्लान नहीं कर पा रहे हो। और अगर आपके पास कार का पेमेंट नहीं है तो आप ये समझ सकते हो कि आप जो है एक कदम आगे हो उन 50% लोगों से जिनके पास ये सारी चीज़ें जो है अभी ईएमआई से चल रहा है या फिर लेने की सोच रहे हैं आने आने वाले टाइम पे। अपने लिस्ट का जो लास्ट साइन है वो है, इफ़ यू हैव ए बजट एंड स्टिक टू इट। मस्ट पीपल जो होते हैं ना, वो अपने बजट और स्पेंडिंग को ट्रैक नहीं करते हैं। 1-2 साल पहले मैं भी जो है वैसा किया करता था। अब बजट क्या होता है ना, आपके पास हो या ना हो ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जो स्पेंडिंग होती है,
अगर आप उसे ट्रैक करते हैं ना तो आपका बजट अपने आप ही बनते जाता है। क्योंकि अगर आप 1 महीने ट्रैक करोगे, 2 महीने ट्रैक करोगे ना, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो आपका इनकम है वो कितना हो रहा है, जो आपका स्पेंडिंग है वो कितना हो रहा है, आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो उसमें से, और साथ में आप सेव कितना कर रहे हो उसमें से, या फिर उससे भी जो है वो ज़्यादा निकल रहा है। तो अगर आप इस बात पे अड़ जाओ कि आपकी स्पेंडिंग जो है ना, आप केवल उसे ट्रैक करना शुरू कर दो। और बहुत सारे ऐसे ट्रैकिंग ऐप आते हैं जो कि अगर आप स्पेंड करते हो और उन्हें काउंट करते जाते हो तो वो मंथ के एंड में या फिर डे बाय डे आपके जो ट्रैकिंग है, जो स्पेंडिंग है, उसे ट्रैक करते रहते हैं और वो एक बजट के रूप में आपके सामने पेश करेंगे और दिखाएंगे कि आपका इनकम इतना है, आपका सेविंग जो है वो इतना है और आप इतना जो है वो खर्च कर चुके हो। या फिर ये भी दिखाएंगे कि आपका जो बजट है आप उससे ऊपर निकल रहे हो, आपने जो एडवांस पैसे खर्च किए वो कहाँ से लाए। ये आपके मन में अगर नहीं भी चलेगा ना, तो 2-4 महीने में आपके मन में टेंशन होना शुरू हो जाएगा कि अगर आप जितना इनकम है उससे ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपके मन में टेंशन आना शुरू हो जाएगा कि ये जो पैसे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं, आप किस तरीके से इन्हें चुकाओगे। तो एक सॉलिड बजट का फाउंडेशन यही है कि आप अपने स्पेंडिंग पे ट्रैक करो, और जैसे जैसे अपना स्पेंडिंग आप ट्रैक करते रहोगे तो आपके पास एक बजट भी आ जाएगा, और जब बजट आ जाएगा तो आप उसके साथ स्टिक करो और कोशिश करो कि उस बजट में से 20% तो एटलीस्ट आपका इन्वेस्ट ही हो। और अगर आपके स्पेंडिंग जो है बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप उसे 30%, 50%, इवन 60-70% लेके जा सकते हो। और अगर आप अपने 20s में हो तो आप कोशिश करो अपने 80%, 70% आप इन्वेस्ट करो, अगर आप उस हिसाब से अर्न कर रहे हो तो ये जो 5 साइन हैं जो कि आपको बताएंगे कि आपका जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो कितना अच्छा है। अगर इन 5 साइन में से अगर आप 3 में भी अभी तक नहीं आ रहे हो अपने आप को, तो कोशिश करो आज से ये सारी चीज़ें जो है फॉलो करो, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो कि आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे तरीके से स्मार्ट बनाएगी। और जितना भी ये साइंस आपको मैच कर रहे हो वो साइंस जो है आप कमेंट सेक्शन में लिस्ट कर सकते हो, और जो भी साइंस आपके मैच नहीं कर रहे हैं आप उन पे काम करो, उन पे रिकग्नाइज करना जो है शुरू कर दो। और अगर आप चाहते हो कि आपके एक पर्सनल फाइनेंशियल जो गाइड है, कस्टमाइज है, वो जो है हम लोग प्लान लेके आए, तो आप जो है मुझे डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाएगी। और ऐसे आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम लोग काम कर रहे हैं जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके बहुत अच्छे से चला जाएगा, और धीरे धीरे ये चीज़ें आपके सामने आने लगेगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए